हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मजे से आराम में होंगे। दोस्तों, मैं फार्मेसिस्ट अशफाक एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक फार्मेसी में स्वागत। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज का जो मेरा नया टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाए इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्लड प्रेशर कैसे चेक करें, और उसके लिए जो है हमारे बीच जो है डॉक्टर आलम सर मौजूद है, तो आपको इस बारे में बताएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे। दोस्तों, डॉक्टर आलम सर अभी हमारे बीच मौजूद है, तो आपको बहुत ही डिटेल्स में बताएंगे ब्लड प्रेशर किस तरह से चेक किया जाए और उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। बहुत सारे लोग जो है सही तरीके से ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, सही तरीका सही मेथड कैसा पेशेंट को किस तरह से बैठाया जाए और उसके बाद जो क्या क्या सावधानियां होती है, क्या क्या जरूरतें होती है, उसके लिए जो बहुत ही डिटेल्स में डॉक्टर साहब बताएंगे। तो वीडियो में आप बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सर बोलिए। Hello everyone, my name is Dr. Alam Siddiqui. Basically, today we will perform and we are discussing about how to measure the arterial blood pressure at home, at clinic, at home. In our daily cases, we have seen it. There's too much cases, basically. In medical scenario, basically, हम बीपी को बेसिकली स्फिग्नोमैनोमीटर भी कहा जाता है और बीपी एपैरेटस भी कहा जाता है। इन दो चीजों में हमें ध्यान देना चाहिए। बीपी मेजर करने से पहले हमें सबसे पहले दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बीपी को नापने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट काफी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले होती है स्टेथोस्कोप और दूसरी होती है ये बीपी मशीन। कुछ इस तरह का दिखता है दोनों। अब हम सबसे पहले इसको ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं, कैसा दिखता है और इसका परफॉर्म सीधा करने का नजरिया कैसा है। ये देखिए, अभी हम स्टेथोस्कोप को सीधा रखेंगे। ये दोनों ईयर पीसेस ऊपर रखे हुए हैं, इसका मतलब ही ये सीधा है। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये हमारा पूरा आता है, ये चेस्ट पार्ट, ये पूरा चेस्ट पार्ट एरिया में आता है। ठीक है, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको, ये है डायफ्राम, और पीछे जो दिख रहा है इसका है, ये है बेल। और इसका ये नोब जो फिजिकली आती है वॉल में, हम इसको कहते हैं स्टैम। ये डायफ्राम जो होती है बेसिकली ये होती है हाई पिचअप साउंड सुनने के लिए हमें मदद मिलती है, और बेल जो होती है हमें वो लो पिचअप साउंड सुनने के लिए मदद आती है। अब आते हैं इसके ट्यूनिंग में, तो ये हमारी ट्यूनिंग और हमारी ये है ट्यूनिंग फॉर्म में, और ये हमारी ईयर पीसेस फॉर्म में करती है। यानी यूं कहा जाए पूरा हमारा मिला के ये हेडसेट एरिया में आते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया हेडसेट एरिया, यानी हमारा स्टेथोस्कोप। अब आते हैं बीपी मशीन। बीपी मशीन कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए, हम सबसे पहले इसको वॉल लो को खोलेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे हमको। देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जानने में कोशिश करेंगे आपको। ये हमारा इन्फ्लेमेशन बल्ब है, जो हम बल्ब के नाम से जाना जाता है। इसमें हम प्रेशर यानी हवा भरने में मदद करते हैं। ये हमारा वॉल है, इसको हम वॉल कहते हैं। ये हमारा इन्फ्लेमेशन बल्ब है। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कफिंग, यानी बीपी कफ, यानी पट्टा जो होती है पेशेंट के हाथों में बांधी जाती है। अब आते इसके बेसिकली ये हमारा है मर्क्यूरी। ठीक है, छोटा वाला जो दिखता है हमारी मर्क्यूरी आती है। और एक बात, सबसे पहली चीज आपको जब भी बीपी मेजर करेंगे तो हमें इसके वॉल को सीधा करना है। ठीक है, सपोज अगर ये वॉल ऊपर है तो इसकी रीडिंग रॉन्ग, पहली बार रीडिंग ऊपर मर्क्यूरी जाएगी नहीं, तो हमें मर्क्यूरी के वॉल को यानी नॉब को इसको अच्छे से बेजन पे क्लियर कर देंगे। तो ये हमारी मर्क्यूरी हो गई छोटी वाली, और ये हमारा हो गया मर्क्यूरी मैनोमीटर हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स यानी मर्क्यूरी बॉक्स में आएंगे। ठीक है, अब हमें पेशेंट को यहाँ पे बैठाएंगे और एज अ सिंपल के तौर पर एक बीपी मशीन कन्वर्ट करके हम इस पे पेशेंट को नापेंगे। आइए पेशेंट बैठा लेते हैं हम। ये हमारे पेशेंट हैं। पेशेंट की आसीन हम खोल देंगे। सबसे पहले पेशेंट को अच्छी तरीके से बैठाएंगे हम। बैठाने के बाद उनके दोनों पैरों जमीन के फर्श पर रखेंगे। ठीक है, दोनों पैर फर्श पर रखेंगे और कंफर्टेबल करवाएंगे आराम से। ठीक, हम पट्टी को लेंगे ऐसे, यानी कफ को लिया जाएगा अच्छी तरीके से। हम कफ को यूं ही बांधेंगे। ठीक हमें ठीक 2 उंगल तो वाइटल फोर्स है, यानी दोनों उंगली की बैटल की बेस में आएगी जो, ठीक इसके ऊपर ठीक 2 मिनट हम यानी 2 उंगल ऊपर हम बांधेंगे। तो चलिए हम इसको 2 उंगल बांध देते हैं ऊपर। ये हम बांध दिए। ठीक है, अभी हम बांध दिए अच्छे से, 2 अंगूर अच्छे तरीके से बांध दिए। ठीक है, अब हमें बेसिकली जो है
बीपी नापने के तीन तरीके से बीपी हम नाप सकते हैं बेसिकली। सबसे पहले आती है पैपिलेटरी मेथड, यानी पैपिलेट मेथड के लिए पाल्पेट करने के लिए, दूसरी है अस्कल्टेटरी मेथड और तीसरी है ऑसिलेटरी मेथड। तो हम सबसे पहले पैपिलेटरी मेथड करेंगे। पैपिलेटरी मेथड करने से पहले हम पेशेंट से पूछेंगे कंफर्टेबल है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट कभी घबराने लगता है, ये कौन सी मशीन आ गई, नई नई मशीन, फलाना फलाना चीजें वगैरह पूछने के लिए। तो हम सबसे पहले बीपी मशीन को सेट कर देंगे और सेट करने के बाद हमें वॉल को अच्छी तरीके से पहले बंद करेंगे। वॉल हम इसलिए बंद करेंगे कि हम जब भी हवा भरने की कोशिश करेंगे तो हमें रीडिंग अच्छी तरीके आएगी, वरना हम रीडिंग प्रॉपर ले नहीं पाएंगे और ये मर्क्यूरी जो है हमारी मर्क्यूरी ऊपर जा नहीं पाएगी। अब हम अपनी फिंगर को ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, पैल्पेटरी मेथड करने में हमें सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को पहले रखेंगे और अपने रिंग फिंगर से खींचेंगे और मिडिल फिंगर से हम पाल्पेट करेंगे। वो हम इसलिए कहते हैं, कभी कभी क्या होता है, अगर हम तीनों फिंगर से हम लेने की कोशिश करते हैं तो अच्छी तरीके से हम पाल्पेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को पहले लेंगे और ठीक अपनी रिंग फिंगर खींचेंगे जोर से और हम मिडिल फिंगर से पाल्पेट करेंगे। ठीक है, हम वॉल को बंद कर दिए हैं। अब इसको हम स्पर्श करेंगे। मर्क्यूरी हमारी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, तकरीबन 160-170 तक जाएगी। अब हमें वॉल से आहिस्ता 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 नीचे लेनी है और हमें एक बीट्स यानी एक साउंड सुनाई देगा, धक धक धक। तो हमें दो साउंड सुनाई देगी। पहली साउंड जो सुनाई देगी हमारी सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं, और दूसरी साउंड हमारी जो सुनाई देगी वो है डायस्टोलिक जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। तो हमारी जो पहली साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, हमारी जो पहली साउंड सुनाई दी है 122 पे है। क्यों? क्योंकि हम पैल्पेटरी मेथड करें। कभी भी हम पैल्पेटरी मेथड में एग्जैक्ट रीडिंग के लेवल नहीं पाते और डायस्टोलिक रीडिंग कभी भी हम नहीं ले सकते। तो एक ही रीडिंग ले पाने के एक उन्होंने होता है, वह है पैल्पेटरी मेथड। अब दूसरा जो है हम करेंगे अस्कल्टेशन यानी अस्कल्टेटरी मेथड से, यानी स्टेथोस्कोप के जरिए से हम मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम अब पहला हमारा पैल्पेटरी मेथड हो गया। अब दूसरा जो हमारा अस्कल्टेटरी मेथड हो गया। हमारे कानों को दोनों पीस को कान में लगा लें अच्छी तरीके से। हमारे ईयर बेस को बेसिकली ईयर ड्रम को चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होती है, ये बेल वाला भी एरिया स्टार्ट हो गया। अगर स्टार्ट में हॉट साउंड इसमें साउंड सुनाई नहीं देगा। अब हम ठीक क्या करेंगे, ठीक अपने रेडियल फोर्सन यानी अपनी जो ब्रेकियल आर्टरी है ठीक उसके ऊपर रखाएंगे और बेल के ऊपर कभी भी हाथ नहीं रखना है। अगर हाथ रखे तो इसका मतलब ये होता है तो साउंड कभी कभी सुनाई नहीं देता हमको अच्छी तरीके, जिस तरह सुनाई देना चाहिए उस तरह सुनाई देता है। रखे फॉर्म में। अब हम तरीके से अच्छी तरीके से वॉल को वही सेम पोजीशन बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से एयर भरेंगे। मर्क्यूरी हमारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, तकरीबन 160-170 चले गया। अब हमें पहली साउंड सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, हम सुनने की कोशिश करते हैं। हम वॉल को आहिस्ता से पीछे लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अब हमें साउंड सुनाई दे दिया है। पहली साउंड हमारी सुनाई दी है 120 और नीचे सुनाई दी 180। पहली साउंड सुनाई दी 120 और नीचे सुनाई है 80, यानी इनकी बीपी जो बेसिकली है वो 120/80 है। अब हमें ये बीपी हो गई, लेकिन इसका नापने की इकाई होता है, इकाई यानी पैमाना होता है। कैसे नापी जाती है उसको हम कहते हैं mmHg, यानी फॉर्मूला हो गया, यानी एक तरह से इकाई हो गया। तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी इनकी बीपी जो हो गई है 120/80 केसेस में इनका बीपी हो गया। अब हमारा तीसरा मेथड आता है ऑसिलेटरी मेथड। ये दरअसल एक्सपीरियंस वाले ही कहते हैं। ये जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, काफी जो बार बार कई सारे बीपी मेजरमेंट किए रहते हैं, ये वो लोग ज्यादातर कर पाते हैं। जो नर्डिंग वाले होते हैं, न्यू वाले होते हैं, ये बहुत कम केसेस में पड़ता है। ये ज्यादातर अक्सर इसमें रीडिंग रॉन्ग हो जाती है। तो ऑसिलेटरी मेथड में हमें वो मर्क्यूरी के जरिए से पाल्पेट करवाना पड़ता है। ठीक है, जो मर्क्यूरी मॉर्फिन, तो यानी से हमारे सेम प्रोसीजर वही होगा करने के लिए पाल्पेटिंग वाले हैं। लेकिन जैसे ये मर्क्यूरी ऊपर जाती फुल फॉर्म में, तो इस मर्क्यूरी के पाल्पेट के थ्रू हमें पता चल जाती है। देखिए बीट्स हुआ, स्टॉप हो गया, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक सेम 120/80। तो ऑसिलेटरी मेथड हमारी जो होती है वो ज्यादातर एक्सपीरियंस वाले ही करते हैं। तो में दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है पैल्पेटरी मेथड यानी पैल्पेटरी मेथड हो गया,
दूसरा है अस्कल्टेशन वाले मेथड को। हम ठीक उसी तरह को हमको निकाल देंगे, पट्टे को सेम पोजीशन रख देंगे रहने के लिए। यानी नॉर्मल रीडिंग जो हमारी होती है 120/80 ये नॉर्मल हो गई। और अगर हाई लेवल मानी गई हाइपरटेंशन यानी 140/90 के दरमियान रहा तो उसको हम हाइपरटेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा नॉर्मल 120/80 हो गया और हाइपरटेंशन 140/80 हो गया। हमारे केसेस में कभी कभी देखा गया है हम क्यों जरूरी, हमें बीपी क्यों जरूरी है केसेस में। कभी कभी क्या होता है पेशेंट बीपी की मशीन और बीपी की गोली चलती है, बहुत ज्यादा थकान होती है, कभी कभी सीना जकड़न होने लगती है, शोल्डर जो है से खींचने लगता है, सिर फटे लगता है, भारी होने लगता है। तो कभी कभी आंखों के सामने जो धुंधला इंसान मतलब धुंधला चीजें धुंधला दिखाई देने लगती है। तो ऐसे केसेस में हम बीपी मेजर करते हैं। तो पेशेंट आता है तो सबसे पहले बैठाते हैं, बैठाने के बाद बीपी को नापते हैं अच्छी तरीके से। तो ये केसेस हो गया। और बीपी जब लो हो जाती है तो बीपी को इंसान कमजोरी होने लगती है, वीकनेस महसूस होने लगता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं। तो हम बीपी को नापते हैं, इससे मेडिसिन देके वगैरह वगैरह, ये हम सारी चीजें कह सकते हैं। ये हमारी है। और थैंक यू सो मच बाय द वे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले ताकि जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगी नोटिफिकेशन थ्रू आप मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। और जो मेडिकल स्टूडेंट है या फिर जो मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं या जो नर्सेस है वो इस वीडियो के जरिए से बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सर ने बहुत ही डिटेल्स बहुत ही सारांश में सारी चीजों को डिस्कस किया है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नए टॉपिक पे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।